गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आगे का भाग। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलिक FCR, इसको अपन बोल रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइल्स। क्या अपन ये कहें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट देखो, अपन फ्रीडल-क्राफ्ट विक्रिया 12th क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्रीडल-क्राफ्ट जो विक्रिया है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन की। और इसमें कैसे विक्रिया होती है उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। अपन लेते हैं बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड और इस एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। जैसे मान लो CH3Cl मेथाइल क्लोराइड, ये एल्किल है, मेथाइल क्लोराइड एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होते हैं देखो बेटा, लुईस अम्ल का मतलब वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लुईस अम्ल होते हैं, जैसे AlCl3, FeCl3, या फिर जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वे सभी लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो AlCl3 अपन ने यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में क्या लिया, लुईस एसिड लिया, जो क्या है कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक कहते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसकी क्रिया मैकेनिज्म समझते हैं। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3Cl। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लुईस अम्ल के साथ करवाते हैं, AlCl3 के साथ। क्योंकि ये लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके आ जाएगा माइनस कार्बन पे प्लस, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो AlCl3 इस Cl को अपनी तरफ जोड़ लेता है, तो बचा क्या CH3 प्लस प्लस AlCl3 Cl माइनस को लेकर के बन गया AlCl4 माइनस, और इसने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं बना दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन से नहीं बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अब बेंजीन वजह से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो सिंपल प्रोसेस। अब बेंजीन वाले लिए ये बेंजीन रिंग है और इस पे CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो जुड़ता है। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो प्लस है माइनस से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से या प्लस आ गया या CH3 के जाता है, बाकी डबल बॉन्ड जैसा है। अब इसमें रेजोनेंस होता है, शुरू में पढ़ चुके अपन, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ प्लस या CH3 और H, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो फिर रेजोनेंस होगा इसमें, और इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा प्लस CH3 और H बन जाएगा। अब क्योंकि एरोमेटिसिटी इसके डिस्टर्ब हो गई बेंजीन की, तो ये वापस एरोमेटिक होना चाहिएगा, तो ये हाइड्रोजन इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे तो H+ बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से CH3 ग्रुप बेंजीन के जुड़ जाता है और H+ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं टोलुइन, ये टोलुइन बनता है। क्या बनता है, टोलुइन बनता है।
तो अपन को समझने लायक बात यह है कि क्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में यूरोमेटी होगी तो बेंजीन ही है, साथ में एल्किल हैलाइड और लुईस अम्ल उत्प्रेरक लेते हैं। पहली बात। दूसरी बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मध्यवर्ती इलेक्ट्रोफाइल जो बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन है। और आपको पता है कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री से। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बोकैटायन वैसे वैसे इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर बेंजीन में जाके आक्रमण करेगा। तो अपन उदाहरण से समझते हैं इसको। ये तो अपन ने मेथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया। यदि इसकी जगह अपन दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो मेथिल क्लोराइड की जगह CH3CH3CH आइसोप्रोपिल क्लोराइड लेते हैं। ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये बेंजीन है। उत्प्रेरक वही लुईस अम्ल उत्प्रेरक AlCl3 या NaCl3। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड Al लुईस अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो अपन ने लिया एल्किल हैलाइड CH3CH3CH3Cl, उत्प्रेरक ले लिया लुईस अम्ल AlCl3। तो ये AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को ले जाएगा, तो क्या बचेगा CH3Cl, इसका रहेगा पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस AlCl4 माइनस। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे और अधिक बनने की संभावना है नहीं, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन से जुड़ जाता है। ये जुड़ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बेंजीन इससे जुड़ गया CH3, ये बन गया सिंपल। अब मान लो इसकी आइसोप्रोपिल क्लोराइड की जगह दूसरा अपन एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। जैसे मान लो अपन लेते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड CH3CH3CH2CH, ये है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल उत्प्रेरक आप जानते ही हैं लुईस अम्ल उत्प्रेरक AlCl3। ये क्या है कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा सिंपल, तो अभी अपने पढ़ा थोड़ी देर में कि एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा लुईस अम्ल AlCl3 के साथ, और AlCl3 किसको ले जाएगा Cl माइनस को यहाँ से। तो क्या बचेगा CH3CH3CH2 प्लस, और यहाँ से AlCl4 माइनस बाहर निकल जाता है। अब चूंकि इस कार्बन की डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यदि यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, जो कि ज्यादा स्थायी होता है। तो अब इसमें होगा पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है। यह हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, तो इसको कहते हैं एड शिफ्ट। ये ऐसा क्यों होता है स्टेबिलिटी, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे बन जाएगा CH3C या CH3 आएगा 3 डिग्री का, जो कि ज्यादा स्थायी होता है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इस बेंजीन से प्रोफाइल होगा, जो इस बेंजीन से जुड़ जाता है। तो अपन को स्पेशल क्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोकैटायन जो बनता है प्रोफाइल, उससे अगर अधिक स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो पहले अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर उस कार्बोकैटायन को बेंजीन से जोड़ेंगे।
ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये थी अपनी पेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया, जो कि एल्किल समूह जुड़ रहा है तो इसको कहते हैं पेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही पेडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, इसमें एसिड हैलाइड अपन काम लेते हैं। ये तो पेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी। अगर अपन इसकी बात करें पेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वेरी सिंपल, पेडल क्राफ्ट एसिडीकरण जिसको अपन बोलते हैं एसिडीकरण। तो इसमें अपन क्या करते हैं, वही सिंपल सी एरोमेटिक यौगिक लिया अपन ने, जैसे मान लो बेंजीन लिया प्लस अब इसमें एल्किल हैलाइड की जगह एसिल हैलाइड है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड लेते हैं अपन प्लस लुईस समर कैटलिस्ट AlH3 लुईस एसिड, वो तो सेम है ही, लुईस एसिड कैटलिस्ट लेते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें वही सेम प्रोसेस CH3COH प्लस कैटलिस्ट लुईस AlH3। तो ये लुईस समर H माइनस को यहाँ से ले जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COO प्लस AlH4 माइनस। अब जो CH3CO समूह है एसिल कैटायन है, ये प्रोफाइल है और ये बेंजीन से जुड़ जाता है। तो इसे क्रियाविधि लिखने की आवश्यकता है नहीं, अपन ने काफी बार लिख चुके हैं, तो अपन सीधा बेंजीन से जोड़ देते हैं। ये एसिटोकिनोन बन गया प्लस AlH4 माइनस H प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, AlH4 माइनस और H प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो लूप डायरेक्ट वापस AlH3 मुक्त हो जाएगा और HX बाहर। तो कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन अभिक्रिया से बाहर हो जाता है। तो ये थी अपनी पेडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।